अपनी गुफा के पास पहुंच जाता है। उसे वहां एक छोटा सा सांप सोया हुआ दिखता है। आनंद के दिमाग में उसके साथ कुछ शरारत करने की सूझी और वो अपनी बंदूक से उसे भगाने लगा। तभी बंदूक की गोली गलती से उस सांप को लग गई। आनंद बहुत घबरा गया था और वहां से भाग गया। भागते भागते वो गुफा के बाहर आ गया। देखा तो उसके पिताजी और भाई उसको ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आकर खड़े हो गए। आनंद भागते हुए अपने पिताजी के गले लग गया। क्या हुआ आनंद बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, मैंने मैंने मैं आनंद इतना घबरा चुका था कि ठीक से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी उस चुड़ैल नागिन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मेरा बेटा, हे भगवान, किसने मारा मेरे बेटे को? मेरा बच्चा, उठ जा बेटा, उठ जा। चुड़ैल नागिन अपनी वरदानी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेती है कि किसने उसके बेटे को मारा। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके बेटे को राजकुमार के बेटे आनंद ने मारा है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुफा के बाहर निकल आती है। तुमने मेरे बेटे को मारा है ना? अब मैं भी तुझे मार डालूंगी। अब तू मेरे हाथों से मरेगा। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर तुझे मैं मार दूंगी। राजकुमार और बाकी सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। राजकुमार अपने महल में जाते ही आनंद से कहते हैं कि तुम्हें कई बार समझाया है कि ऐसी शरारत मत करो जो किसी को हानि पहुंचाए या फिर किसी की जान ले ले। आनंद भी अपने पिताजी से माफी मांगता है। अब राजकुमार उस चुड़ैल नागिन से बचने का कोई उपाय सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो किसी पहाड़ी वाले बाबा को जानता है। माना जाता है कि वो पहाड़ी वाले बाबा बहुत शक्तिशाली योगी हैं। तो राजकुमार उस पहाड़ी वाले बाबा को अपने महल बुलाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। बाबा, अब आप ही कुछ करिए। अब आप ही हमारे आखिरी रक्षा कवच हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंतित ना हो। वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से किसी दूसरी चुड़ैल को प्रकट करता है। उस डरावनी गुफा में बैठी उस चुड़ैल नागिन को खत्म कर दे, वो बचने ना पाए। दूसरी चुड़ैल अपने बाबा की बात मानकर उस डरावनी गुफा में चली जाती है और उस चुड़ैल नागिन को उसके साथ लड़ने के लिए ललकारती है। तभी चुड़ैल नागिन उसके पास आती है। ए दूसरी चुड़ैल, मुझसे लड़ने की सोचियो भी मत। मैं तुझसे अधिक शक्तिशाली हूँ। सुना नहीं था क्या कभी मेरे बारे में? मुझे चुड़ैल और नागिन दोनों की दिव्य शक्ति प्रदान है। जा, चली जा यहाँ से। तू मेरे आगे कुछ नहीं है। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुझसे लड़े बिना मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। और तुझ में दिव्य शक्तियां हैं तो मैं भी कठोर तंत्र मंत्र से जन्मी हूँ। दूसरी चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। दोनों चुड़ैलें एक दूसरे को बहुत मारती हैं। आखिर में चुड़ैल नागिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी दिव्य शक्तियों से उस दूसरी चुड़ैल को भस्म कर देती है। जब ये बात राजकुमार को पता चली तो वो और घबरा जाता है। बाबा, ये क्या हो गया? आपने इतनी शक्तिशाली चुड़ैल भेजी और वो भी भस्म हो गई। चिंतित ना हो, अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है। कैसा उपाय बाबा? मैंने पहाड़ी पर कठोर तपस्या और योग करके एक औषधि बनाई थी। चाहे कोई कितना भी घायल हो या फिर कोई मर भी क्यों न गया हो, ये औषधि उसे भी जिंदा कर देगी। बस इस औषधि को उस मरे हुए सांप को लगा दो। क्या पता अपने बेटे को वापस जिंदा पाकर वो चुड़ैल नागिन तुम्हारे बेटे को ना मारे। फिर राजकुमार उस डरावनी गुफा में जाकर उस चुड़ैल नागिन के मरे हुए बेटे के शव पर ये औषधि लगा देता है। चुड़ैल नागिन ये सब पीछे से देख लेती है और वो जोर से चिल्लाती है। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे बेटे के साथ? मारने के बाद भी चैन नहीं पड़ा तुम इंसानों को, जो अभी भी कुछ खिलवाड़ करने आ गए। नागिन चुड़ैल, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आपके बेटे को और हानि पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तो उसे ये औषधि लगाने आया हूँ। पहाड़ी वाले बाबा की ये औषधि बहुत चमत्कारी है। इससे मरा हुआ शव भी जिंदा हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका पुत्र भी ठीक हो जाएगा। राजकुमार की बातें सुनकर चुड़ैल नागिन शांत हो जाती है और तभी उसका बेटा हलचल करने लगता है और धीमी धीमी आवाज से अपनी माँ को पुकारता है। माँ, माँ,